देखो ये संसार तो चमक हो गई अपनी आत्मा की, अपने स्वरूप की। अब चमक तो मिथ्या, चमक मिथ्या, और जो वस्तु है वो सत्य है। अब सत्य हमारा स्वरूप है। अब इसलिए कह रहे हैं कि बाकी जो भी दिख रहा है उसको सब मिथ्या जानो, भ्रम जानो, सारा भ्रम है। आकार कुछ है नहीं, वास्तव में आकार है नहीं। ये सारे जो भास रहे हैं ये असत्य हैं। सो सब आकार मिथ्या, तो तुम्हारा संवेदन भी मिथ्या। हमारा जो संवेदन उठता है, फुरना उठता है, हमारा फुरना कहाँ जाके रुकता है? आकार में। कहते हैं तो इसका मतलब पहले तो आकार मिथ्या, आकार तक पहुँचने वाला संवेदन फुरना वो भी मिथ्या। आत्मा में अहम त्वम का कोई भी उठान नहीं है। आत्मा में मेरा तेरा, देखो मेरा तेरा कहाँ होता है? जब कोई दूसरा होता है ना, दूसरे के साथ मेरा तेरा करते हैं या राग द्वेष करते हैं, पर अपने आप के साथ ना कभी हमने राग किया ना कभी हमने द्वेष किया। इसलिए कहते हैं आत्मा में अहम त्वम का कोई उठान नहीं, वह केवल ज्ञान मात्र है, केवल सत्य और अनंत स्वरूप है। अविद्या तम से रहित प्रकाश रूप है। क्या कह रहे हैं? आत्मा कैसा है? ज्ञान स्वरूप, ज्ञान मात्र। देख सकते हैं हम इसको? नहीं ना। इसके लिए बातें कर रही हैं, शब्दों को उपयोग कर रही हैं इसके लिए। खाली ये शब्दों तक है, वाणी तक है, अनुभव करने के लिए, बस हम देख नहीं सकते, इसलिए उसको कहा ज्ञान मात्र है। और ये सत्य क्या लक्षण है आत्मा के? सत्य, चित्त है, आनंद रूप है। अब वही कहते हैं ये सत्य है, तीनों कालों में एक रस है, चित्त है, ज्ञान स्वरूप है, जानना रूप है, आनंद है। जब इसके अंदर तल्लीन हो जाते हैं, जब बाहर से सारा लय कर देते हैं तो आनंद आता है हमें। और अविद्यतम से रहित, जहाँ अविद्या उसके पास भी नहीं फटक सकती, उससे दूर 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 कोई नामो निशान ही नहीं है जहाँ पे अविद्या का, तो वो क्या है? प्रकाश स्वरूप है। वह परमाणु से नहीं जाना जाता। उसकी हम किसके साथ तुलना करें? किसके साथ उसकी तुलना करके बताएं कि वो उस जैसा है? क्या उदाहरण दें? क्या बतलाएं कि ये फूल जैसे दिखता है ना, या उसकी शक्ल उससे मिलती है? तभी कह रहे हैं यह परमाणु से नहीं जाना जाता, क्योंकि इंद्रियों का विषय ही नहीं है। जितना कुछ हम प्रमाण देते हैं ना, इंद्रियों के द्वारा देते हैं, या मैंने अपनी आँखों से देखा, इंद्री को ले आए ना, अपने कानों से सुना, मैंने स्पर्श करके जाना। अब बताओ वो तो है ही नहीं ऐसा कि हम उसको इंद्रियों से जान सकें। और मन की चिंतता से भी रहित है। मन की, देखो मन को मध्यभावी बोला गया, ठीक है? मध्यभावी इसलिए कहा गया क्योंकि यही मन हमें संसार में ले जाता है, और यही मन अगर टिक जाए, अंतर्मुख हो जाए, तो अपने स्वरूप में मिला देता है। इसलिए कहते हैं कि मन की चिंतना से रहित है, क्योंकि सबका दृष्टा और सबका अपना आप अनुभव रूप है। हम सारे आप जान रहे हैं, अपने आप उसका अनुभव कर रहे हैं, तो हम उसके दृष्टा हो गए, है ना? अनुभव कर रही हूँ, मेरे को अंदर शांति मिल रही है, तृप्ति मिल रही है। अभी जब तक आकार में है ना, तो ऐसे ही बात करेंगे उसके लिए। अब क्योंकि कहते हैं ना, नमक की पुतली जब मिल गई तो वो बोल नहीं सकती कुछ भी, फिर
आ ही नहीं सकती बताने कि मैं मिल गई हूँ अब मैं। ये जब तक हम आकार में बैठे हैं, द्वैत में बैठे हैं, तब तक ऐसे ही उसके लिए बातें करेंगे हम। तो वही कह रही हैं कि वो अपना आपा अनुभव रूप है। हे राजन, तुम उसी में स्थित हो। अब हमें कहाँ स्थित होना है? अपने स्वरूप में स्थित होना है, अपने आप में स्थिति बनानी है। पर हमारी स्थिति कहाँ होती है? देहों में, आकारों में, है ना। आत्मा बड़े से बड़ा है, सूक्ष्म से सूक्ष्म है और स्थूल से स्थूल है, जिसमें आकाश भी अणुसा है और उसमें ब्रह्मांड भी तृण समान है। वह अपने आप से ही पूर्ण है। एक वो स्वी का दफा होता है ना, उसमें भी पूर्ण है वो, क्योंकि वो खाली ज्ञान स्वरूप है, जानना रूप है, कोई आकार वाला थोड़ी है। उसमें किंचित भी उत्पन्न नहीं हुआ और नाना प्रकार करके वो स्थित हुआ है। देखो, उसमें किंचन कोई भी नहीं बना, कोई उत्पन्न ही हुआ उसमें, कहते हैं। और वही नाना प्रकार बन के स्थित हुआ, मतलब 84 लाख योनियाँ, वो वही है जो हम कहते हैं ना, जब महाप्रलय हुई, जब कोई वस्तु बची, उस वस्तु से ही सारी सामग्री बनी। अब महाप्रलय के बाद सारा कुछ लय हो गया, बचा तो क्या बचा? खाली सत्ता, वही ब्रह्म। अब जितनी योनियां बनी पड़ी है सारी उसकी उपज है। तो इसका क्या मतलब है? इनडायरेक्ट वे से हम क्या कहें कि वो सारा वही है, वही ब्रह्म रूप है, वही सारे। उससे किंचित भी उत्पन्न नहीं हुआ और नाना प्रकार करके स्थित हुआ है। सफूरण से जगत भासित होता है और सफूरण के निवृत्त होने से केवल शुद्ध आत्मा है। देखो, जब हमारा फूलना होते हैं ना, तब हमें एक हमारी वृत्ति लय हो रही होती है, दूसरी आ रही होती है, वो लय हो रही होती है, दूसरी आ रही होती है। सारा मानो ऊँटे भी सारा संसार आना होगा। जब हम अपने आसन पे बैठते हैं उसी टाइम ही सारा उमड़ के आगे आ जाना होता है उसमें। कहते हैं जब हम बाहर नहीं कहीं निकले, हमने बाहर का कोई संस्कार अंदर ग्रहण नहीं किया, तो तब अपने आसन पर बैठते ही हमारी वृत्ति अंतर्मुख हो जाती है। तब भी तो वो संसार था, वैसे का वैसे था, पर उस टाइम वो आया क्यों नहीं? पहले ही किया हुआ ना, बाहर का कोई भी संस्कार अंदर नहीं लेके गया हुआ। अपने आप में हम खुद ब्रह्म हैं, हम वही रूप हैं, पर हम वही रूप दिखेगा कैसे? जब हमारी वृत्ति भी अंतर्मुख होगी, हमारी वृत्तियों में और कोई दूसरा नहीं आ रहा होगा, तब हमें अपना आपा वही अनुभव होता है। फिर वैसे संसार तो वैसे का वैसे है, सारे वैसे के वैसे ही हैं। अब वही कहते हैं तब केवल शुद्ध आत्मा है। राजा ने पूछा, हे भगवान, आप कहते हैं कि संसार सफूरण मात्र है और आत्मा शुद्ध शांति रूप और निर्विकल्प है, तो उसमें संवेदन का फूलना कहाँ से आया? है तो हम वही ब्रह्म। अब राजा ये प्रश्न कर रहे हैं, हम हैं तो वही शुद्ध अपना स्वरूप, फिर उसमें ये फूलने क्यों आ गए? कह रहे हो जो संवेदन है ये बाहर संसार है, और जब संवेदन खत्म हो जाता है तो हम अपना स्वरूप हैं। कहते हैं वो बाहर वाला अंदर कैसे आया? बाहर का जो संसार है वो मेरे अंदर कैसे आया, जबकि मैं तो स्वयं वही ब्रह्म हूँ। तो उसमें ये संवेदन का स्फुरण कहाँ से आया? कुंभज बोले, हे राजन, स्फुरण भी अपनी आत्मा का चमत्कार है।
देखो हम कितने बड़े बड़े चमत्कार करते हैं। हम कहते हैं भगवान जी चमत्कार करते हैं, हमने कितने बड़े बड़े चमत्कार कर दिए। कैसे एक देह में से दूसरी देह को निकाल के रख दिया, क्या ये चमत्कार नहीं है? कैसे ये आंखों की बालियां, पलकें इतनी रह गई, आईब्रो इतनी रह गई, ये वाले बाल बढ़ गए। नेल को काटते हैं तो दर्द नहीं होता, और किसी भाग को काटते हैं तो दर्द होता है। तो ये क्या चमत्कार नहीं है? अब देखो ये कैसे, ये सारा ये चमत्कार कहाँ से निकल के आ रहा है? हमारी आत्मा का ही तो चमत्कार है। हम कितना चमत्कार करते हैं। अब यही बता रही हैं कुंभज राजा को कि उसमें संवेदन का फूलना, ये सारा कुछ जितना भी है हमारे अपने आप से है। स्फुरण भी आत्मा का ही ये चमत्कार है। जैसे पवन में स्पंदन और निस्पंदन दोनों शक्तियाँ हैं, चलने की भी और ना चलने की भी। पवन तो है, जब जोर से हवा चलती है तब हम बोलते हैं हवा चल रही है, अंधेरी आंधी पे है। जैसे हवा कहनी चलती हो, कहनी अंधेरी तही टन की हवा कहनी है ना। अब वही बात कह रही हैं कि जैसे पवन में स्पंदन और निस्पंदन दोनों शक्ति हैं। जब वायु चेतता है तब चलना प्रकट होता है, और जब ठहर जाता है तब प्रकट नहीं होता। वैसे ही पर हवा तो होती है, कहते हैं वैसी संवेदन जब चेतता है तो ये नाना तत्व प्रकट हो जाता है। जब वो नहीं चेतता तो ये जगत भाषित नहीं होता। जब चेतता है तो मानो कि अंधेरी आ गई, बाहर के संसार की अंधेरी आ गई। जब वो ना चेते संसार तो पवन ठहर गया, है तो सही ना। और जब वह स्फुरण मिट जाता है तब केवल अपनी शुद्ध आत्मा वही शेष रह जाती है। जो शेष है वही विशेष है, वही हम हैं। ये नाम रूपाकार हम नहीं है। ये नाम रूपाकार को हम विशेषता देते हैं। हम आंखों वाले अंधे हैं। क्यों? क्योंकि मिथ्या को विशेषता दे रहे हैं, इसलिए आंखों वाले अंधे हैं। हे राजन, आत्मा तो केवल सत्ता मात्र है, और संसार भी सन्मात्र आत्मा ही है। जैसे सूर्य की किरण भी सूर्य रूपी है, ऐसे ही जो ये आत्मा की किरण संसार है, ये संसार भी आत्मा रूप ही है। जो सम्यक दृष्टि से देखिए तो अपना आत्मा ही दिखता है। सम्यक दृष्टि से देखना मतलब ज्ञान से देखना, विचार से देखना। जब हम विचार से देखते हैं, ज्ञान से देखते हैं, तो हमें ये नाम रूप आकार न दिखकर हमारी प्रारब्ध दिख रही होती है। ये मेरी प्रारब्ध का लेन देन का भुगतान की सामग्री मेरे चारों तरफ इकट्ठी हो गई है। मैंने अपना भुगतान करना है इनके साथ, तभी तो उसी वाड़े में हम बांधे गए, उसी घर परिवार में बांधे गए। सबका वाड़ा देखो अपना अपना है, सबका भुगतान हो रहा है, सारे भुगतान कर रही हैं अपना अपना। यहाँ पे हमारी दृष्टि संबंधों पे ना जाए। अगर संबंध पे जाती है तो हम बहुत बड़ी भूल करते हैं। इसी भूल का परिणाम बताओ क्या? जन्म मरण। ये इसी भूल का परिणाम है, ये जन्म मरण। ये सर्कल नहीं खत्म हो रहा हमारा, एक के बाद एक आ रहे हैं। अगर अपनी स्वरूप पे दृष्टि होगी तो भुगतान करने के लिए थोड़ी आएंगे फिर। अब तो हैरानी से दिखे ये मेरा खुद का चमत्कार है, मेरा बनाया हुआ चमत्कार है, मैंने ही तो बनाया है। और बनाया कैसे? उसके साथ मिलकर, उसकी सत्ता है ना पीछे, वो तो खुद कुछ करता नहीं।
इस आकार में विराजमान है। ये आकार उसका घर है, जहाँ पे भगवान जी विराजमान होते हैं वह हम क्या कहते हैं उसको? मंदिर। मंदिर बोलते हैं ना, ये मंदिर है, ये देह मंदिर है, मन के अंदर है मन के अंदर। मन के बाहर ये है सारा, मन के अंदर वो है। अब हमारी वृत्ति कहाँ जाती है? बाहर के अंदर। अब जहाँ हमारी वृत्ति जाएगी, जो पलड़ा हमारा भारी होगा, वैसे हमारे संस्कार होंगे, वैसे हमारे हाव भाव होंगे। अब इसलिए कहते हैं अगर सम्यक दृष्टि से देखते हैं तो वही दिखता है, और अगर असम्यक दृष्टि से देखते हैं तो ये दुखदायक जगत दिखता है। हे भगवान, तू ही मेरे को दुख देवणी अमी सारे कली मैं लभी अमी, फिर ऐसे दिखता है। अब सारे ना अपने अपने जिस वाड़े में बांधे पड़े हैं ना, कोई अपने वाड़े से खुश नहीं है, कोई भी नहीं खुश अपने वाड़े में जहाँ बंधा पड़ा है वो। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? दोबारा कोई वाड़े में ही ना आए, किसी बंधन में ना आए। तो उसके लिए अभी से हमें सम्यक दृष्टि रखनी पड़ेगी। सम्यक दृष्टि क्या है? सही से ही देखना, मतलब मैं वही साक्षी हूँ, मैं वही आत्मा हूँ। ये तो जो पिछले कर्म थे वो संबंध काटने के लिए मैं अब आई हुई हूँ। अच्छा है भगवान ने ये मनुष्य देह देकर वो कटवा दिया। मनुष्य देह देने का मतलब यही है कि भगवान हमें जानता है कि मैं समर्थ हूँ अपने स्वरूप में आने के लिए। ठीक है, जितने भी मनुष्य हैं वो समर्थ हैं, समर्थवान हैं, अपने आप को पहचान सकते हैं, अपने आप को जान सकते हैं। पर वो ना अपने आप को ना जानकर दूसरों को जानने में लग जाते हैं। जहाँ दूसरों को जानने में लगते हैं, हम वहाँ अपने आप से दूर हो जाते हैं। यही चक्कर चल रहा है, बस इसी चक्कर में हम घूम रहे हैं। तभी कहा जिसके मन में संसार भावना है उसको वह दुखदायक लगता है, और जिसके हृदय में आत्मा भावना होती है उसको आत्मा ही दिखता है। अपने स्वरूप के अलावा उसको कुछ दिखता ही नहीं, और फिर उसके लिए संसार सुख रूप हो जाता है, क्योंकि आत्मा अपने आप का नाम है। हमारा अपने आप का नाम, ये जो इस दिया हुआ नाम है ना, वो आकार का है, वो मेरा नाम नहीं है। पर इस आकार के नाम की इतनी दृढ़ता हो जाती है कि स्वप्न में भी वही निकल आता है। अब इस आकार के नाम की दृढ़ता को मिटाना है, और अपने स्वरूप को, मैं साक्षी, मैं ब्रह्म, मैं परमात्मा, मैं परम आत्मा, उसकी दृढ़ता हमने अपने आप में लानी है। जो इस आकार का नाम है वो खाली व्यवहार के लिए है। दिखता है ऐसे दिखता है कि जो ये आकार का नाम है ये खाली व्यवहार के लिए है, ये दिखना चाहिए। नहीं, देखो ये हमें दिखना चाहिए, विचार करते हैं तो दिखता है, बहुत अच्छी बात है ना। इसका ना में अभ्यास होना चाहिए। ये जो अभ्यास है यही हमें छुटवाएगा इस संसार से, क्योंकि अभ्यास की बलिहारी है। इतना अभ्यास हो, व्यवहार करते हुए भी अपनी गली ना भूलें। हम अपनी गली भूल जाते हैं, दूसरे की गली में जाके बैठ जाते हैं, रास्ता ही नहीं मिलता। फिर मत्था मारते हैं, विचार करते हैं, जोर देते हैं बुद्धि पर, फिर जाके अपने घर का रास्ता मिलता है। फिर वहाँ देर नहीं हो जाती, जहाँ हम रास्ता भटक जाएं,
देर हो जाती है ना, वहाँ पर पहुँचने में देर हो जाती है अपने ठिकाने पर अब और देर नहीं करनी। देर का ही तो फल है ये, जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण, यही तो देर हो रही है हमें। अब ये देर कब तक? तभी वो हमें बार बार समझा रही हैं कि जब हम अपने स्वरूप में बैठते हैं तभी हमें आनंद आता है, और वही हमारा अपना नाम है। जिसने जगत को अपना जाना है उसको दुख, जिसने जगत को अपना आप जाना है उसको दुख। हे राजन, यह संसार भावना मात्र है। जैसी भावना होती है वैसा ही दिखता है। होता है ऐसे, है ना, भावनाओं का ही चल रहा है ये सारा। जिसकी भावना विष में अमृत की होती है उसे विष भी अमृत हो जाता है, और जिसकी भावना अमृत में विष की होती है उसे अमृत भी विष हो जाता है। देखो वो दो आदमियों के आंखों पे पट्टी बांध दी थी। एक ने चूहे से कटवाया एक को, और उसको बोला कि सांप ने काटा, वो बंदा वहीं मर गया। दूसरे को सांप से कटवाया और उसको बोला चूहे ने काटा, उसको कुछ असर नहीं हुआ। बंदी दोनों की आंखों पे पट्टी पड़ी है, तो भावना से ही हुआ ये सारा असर। वो वैसे विष बन गया, और चूहे का जब नाम लिया वहाँ पे तो विष बना ही नहीं, चूहे ने तो काटे कोई ना, ठीक थी वैसे। अब हाँ, हम अपने मन में जैसे भाव बनाते हैं वैसा ही हमारे सामने आ जाता है, वैसे हमारी सृष्टि बन जाती है। अब इसलिए कह रहे हैं अतः संसार भावना मात्र है। मनुष्य जैसी भावना पक्की करता है, चाहे आगे वह वस्तु ना हो तो भी उपस्थित हो जाती है। अतएव संसार भावना मात्र और मिथ्या है। बताओ संसार कहाँ है? किधर है ये संसार? भावों में है ना, हमारे मन में है ना। अब जिनका संसार निवृत्त हो गया तो बाहर वाला संसार क्या खत्म हो गया? वैसे का वैसे है ना। खत्म हुआ तो कहाँ हुआ? अपने अंदर से हुआ। जिसने अपने भावों में संसार को, इस जगत को खत्म कर दिया वो सुखी है, उसको कोई दुख नहीं है। और जिसने इस संसार को खत्म नहीं किया वो दुखी है। दुख घुट घुट के मर रहा है वो, अपने संस्कारों से ही, अपने संबंधों से, क्योंकि उसने संबंधों को सच मान लिया है। संबंध कभी सच हुए ही नहीं, है ही नहीं किसी के वो संबंध। ज्ञानवान को दुख कभी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो अपने स्वरूप में रहता है, संबंधों की तरफ जाता ही नहीं है। और अज्ञानी को कभी सुख नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो कभी विचार ही नहीं करता, हमेशा संबंधों में रहता है, मेरा तेरा करता रहेगा। मैं भी जीवा, मेरे वाले भी जीवें। पर ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं, कोई रहा ही नहीं। चिरकाल तक कौन रहा? जो आए है सो दिन सेगा, जाएगा एक दिन, और जा भी नहीं है। हे राजन, अहंता और संवेदन, चित्त और चेत्य, ये भी आत्मा की ही संज्ञा है। अब देखो लहर कैसे है, जब जल है तब है ना। तो कह रही है जो ये चित्त जब चेतता है और अहंता में जो संवेदन आता है, ये कब आता है? जब वो साक्षी है, वो आत्मा है, तब आता है। कहते हैं जैसे हमने लहर को जल कहा, ऐसे ही इस जगत को हमने वो साक्षी कहा, वो आत्मा कहा। जैसे आकाश, शून्य, नभ, ये सब संज्ञा आकाश की ही है, वैसे ही ये सब संज्ञा इस आत्मा की ही है। आत्मा से बिन कुछ भी नहीं। अहम त्वम
सब आत्मा के आश्रित हैं। क्यों आत्मा से भी कुछ नहीं है सब में, क्योंकि वही है, तभी तो मैं मेरा तेरा कर रही हूँ। अगर वो ही ना हो तो ये मैं मेरा तेरा भी तो नहीं कर सकती। यद्यपि भूषण स्वर्ण के आश्रित होते हैं, जैसे सोना है तभी गहनी है, परंतु स्वर्ण से भूषण तब होता है जब अपने पूर्व रूप को त्यागता है। अपने रूप को त्याग कर तभी वो आ गया दूसरे रूप में। आत्मा वैसा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये रूप ही नहीं त्यागता। ये जैसा है वैसा का वैसा ही है, ये रूप ही नहीं त्यागता। वह केवल एक रस है और अपने आप में स्थित है, कभी परिणाम या विकार को नहीं प्राप्त होता। यह संवेदन आत्मा का चमत्कार है। देखो कितना बड़ा चमत्कार है। और आत्मा सत असत से परे है। उसमें ना मेरा न तेरा, न झूठ न सच, उसमें हम कुछ कह ही नहीं सकते। जो कुछ दृश्य है वह आत्मा में नहीं, चित्त ने रचा है। फिर आत्मा में नहीं तो कहाँ है? मन में। हमारे मन में है दृश्य, ये हमारे मन ने रचा हुआ है ये सारा। अतएव आत्मा से वो परे है। आत्मा इस संसार से परे, इस जगत से परे, इस मेरे तेरे से परे होंदे को जी कहनी। जैसे हम कहते हैं ना, हमने कब अपने आप से राग द्वेष किया, ऐसे आत्मा ने किससे राग द्वेष किया? दूसरा कोई हो उसकी नज़र में तभी राग द्वेष हो, दूसरा तो कोई है ही नहीं। ये तो हमने बना रखे हैं जीव बनकर। हे राजन, वह कारण कार्य किसका हो? फिर उस आत्मा का कारण और कार्य क्या? गहने कार्य, कारण सोना। उन्होंने कहा वो तो ऐसा भी नहीं है, भी एक रूप को छोड़ के दूसरे रूप में आ जाए, वो ऐसा भी नहीं है। वो तो वैसा का वैसा एक रस रहता है। जो एक रस रहता है उसमें कारण कार्य ही नहीं होता। कारण कार्य तब होता है जब दृश्य होता है। जब आत्मा किसी का विषय नहीं, तब कारण कार्य किसका हो? विश्व के आदि में भी आत्मा है, अंत में भी आत्मा है और मध्य में भी आत्मा है। पहले का हमें पता नहीं, बाद का भी हमें पता नहीं, बीच का। ये बीच के कारण हम दूर 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 भटक गए। मध्य में हमने अपने आप को आत्मा ना जानकर अपने आप को ये नाम रूप वाला जान लिया।